नीरज, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे अपनी भाभी के घर जाना है। लेकिन माँ ने तो मना किया है, और तुम वहाँ जाकर करोगी भी क्या? वो तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। मुझे बस अभी के अभी निकलना पड़ेगा, तभी सुबह 6-7 बजे तक पहुँच पाऊंगी। जल्दी मम्मी जी और पापा जी को कह दो कि हम निकल रहे हैं, मैं अपनी भाभी के घर जा रही हूँ। नहीं नहीं, इतनी रात को मत निकलो, तुम चिंता मत करो, सुबह निकलना आराम से, तुम पहुंच जाओगे टाइम पर। ऐसा करना तो मेरी गाड़ी लेकर चली जाना, अपनी बहनों से राखी बंधवाने में मेट्रो या अपने किसी दोस्त की बाइक लेकर चला जाऊंगा, ठीक है? ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह निधि 1-2 दिन के कपड़े और जरूरी सामान अपना हैंड बैग में रखती है। नीरज भी तैयार होता है, दोनों बाहर निकलते हैं। तभी कल्याणी और सुखदेव भी वहां पहुंच जाते हैं। अरे तू पागल हो गई है क्या? तू क्यों जा रही है अपने भाभी के घर? वहां जाकर तुझे क्या मिलेगा? ना तेरा भाई है, और अब जब भाई ही नहीं है तो अब तू राखी के दिन ससुराल से मायके जाएगी भी तो क्या ही करेगी वहां जाकर? मम्मी जी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि मैं अपने मायके जाकर क्या ही करूंगी। हर साल राखी में मैं अपने मायके जाती थी और इस साल भी जरूर जाऊंगी। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस साल भी राखी मेरी हर साल की राखी की तरह यादगार हो। बहू तो क्या करने वाली है ये तो मुझे पता नहीं पर तूने इतनी आधी रात को क्या सोचकर ये फैसला किया है कि तू अपने मायके जाएगी? लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि तूने जो भी सोचा है, जो भी करना चाहती है, वो पूरा हो। देख बहू, आशीर्वाद देने का भी कोई मतलब नहीं है। तेरा भाई तो वहाँ है नहीं कि तू किसी को राखी बांधेगी। ज्यादा से ज्यादा तू उसके किसी कपड़े, किसी खास चीज या फिर उसकी तस्वीर के आगे राखी बांध सकती है। बाकी तेरी मर्जी, जाना है तो जा, मैं कौन होती हूँ तुझे रोकने वाली। निधि कल्याणी को बिना कुछ कहे राखी की थाली सजाती है। थाली में राखी, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखती है। निधि सुखदेव और कल्याणी के पैर छूकर आशीर्वाद देती है और नीरज के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। संभल कर जाना बहू, रास्ते में जल्दी मत करना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। निधि और नीरज घर से निकल जाते हैं। रास्ते में निधि राखियों के बाजार के पास रुकती है। निधि राखियों की दुकान पर पहुंचती है और अलग अलग राखियां देखने लगती है। तभी निधि को नीरज का फोन आता है। निधि फोन उठाती है। निधि, मैं तो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए निकल चुका हूँ। तुम अकेले गई हो? सही सलामत हो ना? अभी कहाँ हो? मैं राखियों के बाजार में राखी खरीद रही हूँ। अरे, लेकिन मुझे लगा तुम राखी में सिर्फ अपने मायके जा रही हो, अपने मायके वालों से मिलने। राखी किस लिए खरीद रही हो? क्या करोगी राखी का? भैया के किसी दोस्त को बांधना है क्या? तुमको क्यों जानना है कि मैं राखी किसको बांधूंगी? अरे मैं तो बस पूछ रहा था। तुम चुप करो, मुझे क्या करना है ये मैं खुद देख लूंगी। तुम फोन रखो, मुझे राखी पसंद करने दो। निधि फोन रखकर राखियों की तरफ देखती है और हल्की मुस्कान के साथ एक राखी अपने हाथ में उठा लेती है। मैं इस राखी का क्या करने वाली हूँ ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, और वो वक्त बहुत नजदीक है। राखी खरीद कर निधि वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और अपने मायके की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ राखी की सुबह दिव्या जल्दी उठती है। दिव्या कुछ देर बिस्तर पर बैठी रहती है और फिर रसोई की तरफ देखती है। आज राखी है, पता नहीं ननद जी आएंगी भी या नहीं। दिमाग कहता है कि ननद जी नहीं आएंगी, लेकिन दिल बार बार कह रहा है कि ननद जी जरूर आएंगी। अगर ननद जी नहीं भी आएंगी तो क्या हुआ, मन तो ननद जी के लिए कुछ बनाने का कर रहा है। दिव्या उठकर रसोई में जाती है। दिव्या कुछ देर रसोई में रखे बर्तनों को देखती है, फिर अचानक बाहर निकल जाती है। सुबह के करीब 7 बजे का समय होता है। मेवाराम अपनी दुकान खोल ही रहा होता है। दिव्या दुकान पर पहुंचती है। भैया, थोड़ा पनीर, थोड़ा दूध, थोड़ा चीनी, थोड़ा मिल्क मेड और मिठाई में डालने वाला फूड कलर दे दीजिए। दही बड़े के लिए भी सारा सामान दे देना। अरे क्या हुआ बहन, तुम्हारी नंद आ गई क्या? अरे मैं कह रहा था ना कि सामान लेकर चले जाओ। अच्छा हुआ सुबह सुबह आ गई। मेरे पास 2-4 चीजें बची हुई हैं, मैं तुम्हें दे देता हूँ, वरना सामान तो लगभग खत्म हो गया था। भैया, ननन तो आई नहीं है, पर मेरा दिल कहता है कि ननन जी जरूर आएंगी। आप जल्दी से मेरा सामान पैक कर दो। आज ननन जी के पसंद के दही बड़े और मिठाई जरूर बनाऊंगी। मेवाराम दिव्या का सामान पैक कर देता है। दिव्या सामान लेकर घर लौट आती है और घर के बाहर पहुंचते ही दिव्या देखती है कि शिल्पा और नैना समेत मोहल्ले की कुछ महिलाएं अपने घरों के बाहर खड़ी हैं। अरे बहन, देखो मेरी ननंद आ गई, देखो मेरा भाई आ गया। मेरे घर में कितनी रंग बिरंगी राखियां आई हैं। आओ ना, तुम भी बैठो, आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ बहन, आओ ना, हम सब मिलकर राखी की तैयारी करते हैं। दिव्या सभी पड़ोसनों को हल्की मुस्कान देती है और बिना कुछ कहे अपने घर में चली जाती है। दिव्या घर के दरवाजा और खिड़कियां बंद कर देती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाती हुई दिव्या पुरानी यादों में खो जाती है। दिव्या की आंखों के सामने कई साल पुरानी राखी की सुबह दिखाई देती है। घर में राखी की तैयारी चल रही है और वरुण और निधि हमेशा की तरह छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक कर रहे होते हैं। भैया, पहले कलाई आगे करो। हर साल की तरह इस साल भी राखी बांधनी है और आप पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। अरे बहन, इतनी जल्दी किस बात की है? पहले ये बताओ कि राखी बांधने के बाद गिफ्ट में क्या चाहिए? क्या गिफ्ट नहीं लाए हो मेरे लिए?
पहले गिफ्ट लेकर आओ, उसके बाद ही राखी बांधूंगी। अरे वाह, अब राखी के बदले गिफ्ट की शर्त रखी जा रही है। ननन जी, आप भी ना हर साल भैया को परेशान करते हैं और हर साल भैया आपकी सारी शर्तें मान लेते हैं। भाभी आप बीच में मत पड़िए, ये भाई बहन का मामला है। हाँ दिव्या, आज निधि को खुद ही संभालने दो। हर साल राखी बांधते बांधते गिफ्ट का बजट भी बढ़ाती जा रही है। भैया आप भी ना, एक साल में एक ही तो राखी आती है, उस दिन भी अगर गिफ्ट के लिए सोचना पड़े तो फिर भाई किस बात की। अरे दोनों बड़े हो गए हैं लेकिन लड़ना अभी तक नहीं छोड़ा। राखी की सुबह से घर में सिर्फ इन दोनों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सच में दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि बड़े हो गए हैं। अभी भी बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं। निधि, इस साल तो तेरी शादी होने वाली है। शादी के बाद ऐसे रोज रोज भाई से लड़ने का मौका कहाँ मिलेगा। मम्मी, शादी हो जाएगी तो क्या भाई से रिश्ता खत्म हो जाएगा? राखी पर तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, शादी के बाद भी हर साल आना, नहीं तो मैं खुद ससुराल जाकर राखी बंधवाने खुद पहुंच जाऊंगा। भैया धमकी मत दीजिए, मैं हर साल आऊंगी और सबसे पहले आपको राखी बांधूंगी। अरे क्यों नहीं आएंगी, मेरी ननन जी हर साल आएंगी। शादी के बाद भी राखी का त्योहार इसी घर में वैसे ही मनाया जाएगा। क्यों ननन जी? हाँ भाभी, बिल्कुल आऊंगी। आप बस हर साल मेरे लिए इसी तरह मेरी पसंद की मिठाई बना के रखना। मिठाई भी बनेगी और आपकी पसंद का खाना भी बनेगा। आखिर मेरी ननन जी की राखी है। दिव्या रसोई में मिठाई बनाकर थाली सजाती है। निधि वरुण के साथ बैठकर राखी बांधती है। वरुण निधि को गिफ्ट देता है। निधि खुशी से दिव्या के हाथों की मिठाई उठाती है और पहले वरुण को खिलाती है, फिर दिव्या को अपने हाथों से मिठाई खिलाती है। भाभी, आज की मिठाई सबसे अच्छी बनी है, लेकिन सच बताऊं, मेरी हर राखी इतनी अच्छी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आप हर साल सब कुछ संभाल लेती हैं। ननन जी, राखी आपकी और आपके भैया की है, मैं तो बस आप दोनों की खुशी देखती हूँ। नहीं भाभी, इस घर की राखी आपकी वजह से ही इतनी खास है। आप नहीं होंगे तो भैया को राखी बांधने का मजा ही नहीं आएगा। अरे बिल्कुल सही कहा, मेरी बहन की राखी और मेरी पत्नी की मिठाई दोनों साथ है, तभी मेरी राखी पूरी होती है। दिव्या अपने ख्यालों में खोई होती है कि तभी दरवाजे पर शिल्पा कुछ पड़ोसन के साथ दिव्या के दरवाजे से आवाज देने लगती है, पर अंदर से कुछ आवाज नहीं आने पर। छोड़ो बहन, ये तो बाहर ही नहीं आ रही, चलो बाद में देखते हैं। कुछ देर बाद दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक होती है। इस बार दरवाजे पर रामू दूध वाला दूध देने आया होता है, पर अपने ख्यालों में खोई दिव्या दरवाजे पर ध्यान ही नहीं देती और रामू की खटखट से परेशान कैलाश अपने कमरे से बाहर निकलता है और घर के दरवाजे पर आकर घर का दरवाजा खोलता है। अरे साहब, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? अरे दरवाजा तो खोलना चाहिए ना। अब क्या मैं यहीं खड़ा होकर आपको दूध देता रहूंगा? रोज का समय है, आज भी दूध लेकर आया हूँ। अरे रामू भाई, गलती हो गई, सुबह सुबह ध्यान ही नहीं रहा। बहू रसोई में है, शायद सुन नहीं पाई। अरे साहब कोई बात नहीं, ये लीजिए दूध। आज राखी है इसलिए सोचा पहले आपके घर दूध दे दूं, फिर बाकी घरों में जाऊंगा। हाँ भाई दे दो, और माफ करना दरवाजा खोलने में देर हो गई। रामू दूध देकर चला जाता है। कैलाश रसोई में पहुंचता है। दीक्षा भी कैलाश के पीछे पीछे रसोई में आती है। अरे बहू, तू रसोई में ऐसा क्या बना रही है कि बाहर का दरवाजा भी नहीं खोल रही थी? सुबह से लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं। पापा जी, मुझे पता था कि आज पड़ोस की औरतें मुझे राखी की तैयारियां दिखाने के लिए बुलाने आएंगी। मुझे डर था कि उन्हें देखकर फिर पुरानी बातें याद आएंगी, इसीलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया था। आज हर तरफ राखी की बातें सुनकर मुझे ननन जी और वरुण की बहुत याद आ रही है। अच्छा बहू, लेकिन तू ये सब क्यों बना रही है? तेरी ननन तो आने वाली नहीं है। माँ जी, मुझे पता है कि ननन जी नहीं आएंगी, मेरा दिमाग भी यही कहता है कि ननन जी नहीं आएंगी, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ननन जी जरूर आएंगी। लेकिन बहू, कल रात तक तो कोई खबर नहीं आई, सुबह तक भी तेरी ननन का कोई फोन नहीं आया, फिर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी ननन आएगी? माँ जी, मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। दरअसल मैं सुबह उठी थी तो सोच ही रही थी इस बार कुछ नहीं बनाऊंगी। ननन जी नहीं है तो किसके लिए बनाऊंगी? लेकिन जैसे ही रसोई में आई, पता नहीं क्यों मेरे हाथ अपने आप उन्हीं की पसंद की चीजें निकालने लगे। दही बड़े के लिए सामान चाहिए था, मिठाई के लिए सामान चाहिए था। मैं खुद दुकान तक चलकर गई। बहू, ये क्या कह रही है तू? माँ जी, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मुझे खुद नहीं समझ आया कि मैं कब दुकान पहुँच गई, कब सारा सामान ले लिया और कब रसोई में खुद को बंद करके ननन जी के पसंद का खाना बनाने लगी। ये मिठाइयाँ मैंने सोचकर नहीं बनाई है, मेरे दिल ने बनाई है। मेरे हाथों ने अपने आप ननन जी की पसंद की मिठाइयाँ बना दी। अब जब मेरी मिठाई बन ही गई है माँ जी, तो मुझे लगता है कि ननन जी आएंगी। मेरा मन कह रहा है कि आज वो जरूर आएंगी। दिव्या तैयार मिठाइयों की तरफ देखती है। दिव्या की आंखों में उम्मीद दिखाई देती है। बहू, तुझे अच्छे से पता है ना कि तेरी ननन नहीं आने वाली है। अगर आना होता तो वो कल रात को ही आ गई होती। अब वो नहीं आएगी।
फिर भी तू उसी के पसंद के दही बड़े बना रही है, लेकिन उसके लिए जलेबियां बना रही है। देख, मुझे पता है कि ये सब तेरे दिल में बसे तेरे ननंद के प्यार और वरुण की यादों की वजह से हो रहा है, पर क्या फायदा इन मिठाइयों का, क्या फायदा उस खुशबू का जो तू अपनी ननंद के लिए पूरे घर में फैलाए बैठी है। वो नहीं आएगी। इस बात को मानने के लिए अपने दिल को मना ले, वरना दिन के आखिर में तुझे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। माँ जी, मुझे पता है, मेरा दिमाग कहता है कि ननंद जी नहीं आएंगी, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि ननंद जी नहीं आने वाली हैं। वो बार बार चीख चीख कर एक ही बात कह रहा है कि ननंद जी जरूर आएंगी। दरवाजे की हर खटखट मुझे एक पल के लिए एहसास दिलाती है कि शायद ये खटखट मेरी ननंद जी की है। फिर खटखट के साथ आने वाली आवाज सुनकर लगता है कि नहीं, ये तो मेरी पड़ोसनों की आवाज है। काश ये आवाज मेरी ननंद जी की होती। तभी बाहर से दरवाजे पर आवाज आती है। अरे भाभी, दरवाजा खोलो। भाभी, क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो भाभी। देखिए ना माँ जी, हमने अपनी ननंद के बारे में इतनी बात कर ली है कि ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे से ननंद जी की आवाज आ रही है। आप दरवाजे पर जाकर पड़ोसनों से कह दीजिए कि बहू का सिर दर्द कर रहा है, बहू सो रही है, मुझे बाहर नहीं जाना है। वो लोग मुझे अपनी राखियों की शॉपिंग में ले जाएंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे बहू, होश में आ, तो कोई सपना नहीं देख रही है, बाहर सच में तेरी ननंद ही है। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? वो यहाँ कैसे आ सकती है? अरे भाभी, दरवाजा खोलती हो या तोड़ दूं? इतनी दूर से आई हो, आधे घंटे से दरवाजा बजाए जा रही हूँ। खोलो दरवाजा, क्या कर रही हो अंदर? निधि की आवाज सुनते ही दिव्या हैरान रह जाती है। दिव्या जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ती है। दिव्या के हाथ में राखी से सजी थाली होती है जिसमें आरती, कुमकुम और राखी रखी होती है। दिव्या दरवाजा खोलती है, सामने निधि खड़ी होती है। ननंद जी, आप यहाँ कैसे? राखी पर आपके भाई तो। भाभी, भैया की बात मत कीजिए, पहले मुझे अंदर तो आने दीजिए। हाँ ननंद जी, आइए आइए अंदर। निधि घर के अंदर आ जाती है। दिव्या कुछ पल निधि को देखती रहती है। तभी दिव्या कमरे के अंदर जाती है और वरुण की तस्वीर लेकर आती है। दिव्या वरुण की तस्वीर निधि के सामने रख देती है। ये लीजिए ननंद जी, आपका भाई आ गया। हाँ भाभी, भैया तो आ गए, और भैया के आने की जरूरत भी नहीं है। भैया तो हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे आसपास जरूर रहते हैं। फिलहाल आप मेरे बगल में बैठिए और जरा वो मिठाइयाँ तो लेकर आइए जो आपने मेरे लिए बनाई है। हाँ ननंद जी, अभी लेकर आती हूँ। दिव्या रसोई से दही बड़े और जलेबियां लेकर आती है। निधि राखी की थाली अपने सामने रखती है और दिव्या को अपने पास बैठाती है। भाभी, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करूं? हाँ भाभी, आंखें बंद कीजिए। दिव्या आंखें बंद करती है। निधि दिव्या की हथेली अपने हाथ में देकर दिव्या की कलाई पर राखी बांध देती है। अरे, ये क्या किया आपने? रिश्ते निभाने से रिश्ते बनते हैं, इंसानों के चले जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते। इसका मतलब आप मुझे राखी बांधने आई थी? हाँ भाभी, भैया के जाने के बाद मेरे मायके में मेरी माँ की, मेरे पिता की और मेरे भाई की हर एक चीज की रक्षा जिसने की है वो आप हैं। हमारी यादों की रक्षा जिसने की है वो आप हैं। आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? भैया के चले जाने से मेरा मायका तो नहीं चला जाएगा ना भाभी? मेरा मायका तो यही रहेगा। ननंद जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे लिए इतना बड़ा रिश्ता अपने दिल में रखती हैं। भाभी, पत्नी को पति का आधा रूप माना जाता है। भैया के ना होने के बाद आप ही मेरी भाभी हैं और आप ही मेरे भैया हैं, इसीलिए मैंने आपको राखी बांधी है। ननंद जी। दिव्या और निधि एक दूसरे को मिठाई खिलाती हैं। दोनों भावुक होकर एक दूसरे से गले मिलती हैं। कैलाश, दीक्षा और नीरज भी भावुक हो जाते हैं। पूरे घर में आंसुओं के साथ राखी की खुशी फैल जाती है। भाभी, आज इतने सालों बाद राखी पर मन थोड़ा हल्का लग रहा है। ननंद जी, आज मुझे भी लग रहा है कि राखी का त्योहार फिर से मेरे घर में लौट आया है। निधि वरुण की तस्वीर के सामने दीप जलाती है। निधि तस्वीर के पास एक राखी भी रखती है और हाथ जोड़कर कुछ पल खड़ी रहती है। भैया, आज आपकी कलाई तो नहीं है, लेकिन आपकी राखी का रिश्ता आज भी मेरे साथ है। आप जहाँ भी हैं, हमेशा हमें आशीर्वाद देते रहिएगा। निधि और दिव्या परिवार के साथ घर से बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। ननंद जी, चलिए हमेशा की तरह राखी में बाहर घूमने चलते हैं। बस कमी इतनी है कि हर बार आपके भैया हमें घुमाने लेकर जाते थे, आज हम खुद ही घूमने जाएंगे आपके भैया की यादों के साथ। भाभी, घूमने तो हम बाद में जाएंगे, मैंने आपको राखी बांधी है, पहले उसका गिफ्ट तो दो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आपको गिफ्ट भी तो देना है। वैसे मैंने कोई गिफ्ट खरीदा तो नहीं है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि आप अपने भैया की जगह मुझे राखी बांधेंगी। अच्छा बताइए, क्या गिफ्ट चाहिए आपको?
भाभी, मुझे आपसे बेहद कीमती गिफ्ट चाहिए। बेहद कीमती गिफ्ट? कैसा गिफ्ट चाहिए आपको? मुझे आपसे एक वादा चाहिए। वादा? बेटी, तुझे अपने भाभी से कैसा वादा चाहिए? कहीं तू अपनी भाभी से हर साल मिठाई बनवाने का वादा तो नहीं मांग रही है? वो तो तेरी भाभी वैसे भी बना देगी, तुझे कोई ऐसा वादा नहीं चाहिए। ननद जी, आप मुझे वादा दीजिए या मांगिए, मैं आपको वादा देती हूँ, आप जो मांगेंगी वो मैं आपको दूंगी। बताइए क्या वादा चाहिए आपको? भाभी, हर साल आप मेरे से राखी बंधवाएंगी, ये वादा चाहिए। अगले साल भी आप राखी के दिन मेरा इंतजार करेंगे, ये वादा चाहिए। इसी तरह हर साल मैं आऊंगी और जिस तरह हर साल भैया को राखी बांधती थी उसी तरह आपको राखी बांधूंगी और आप मुझसे राखी बंधवाएंगी भी। आज राखी के त्योहार के दिन मुझे गिफ्ट के रूप में बस यही वादा चाहिए। अब बताइए आप मुझे ये वादा देंगी या नहीं? हाँ ननन जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, हर साल इसी तरह आपके लिए मिठाइयाँ बनाऊंगी, राखी के दिन आपका इंतजार करूंगी और आप हमेशा की तरह शगुन की थाली सजाकर राखी लेकर आएंगी, मेरी सोनी कलाई पर राखी बांधेंगी। हर साल आपका इंतजार करूंगी ननन जी। दिव्या भावुक होकर निधि को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को थामे कुछ पल रोती हैं। कैलाश, दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं।